आप चाहकर भी मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है आपने कोशिश की हो मेरी तरह, पर आप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट की दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जहाँ पर हम जाकर एजुकेट कर पाएँ, लोगों को अवेयर कर पाएँ। और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स दिए जैसे रेडिट, जैसे क्योरा, जहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज लोग आकर करते हैं और क्वालिफाइड लोग आकर उनका आंसर देते हैं। ऐसे ही जूलियन असांजे जैसे लोग विसल ब्लोअर बनकर आते हैं इंटरनेट पे, विकी लीक्स के थ्रू, जो कि ईरान अफगान की लड़ाई के काले सच को सामने लेके आते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करते हैं विकी लीक्स के जरिए, और अमेरिका जैसे देश का काला सच दुनिया के सामने लेके आप चाहकर भी मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे। इसका कारण क्या है? मेरे जैसे कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत गिने चुने लोग होंगे जो अपनी फैमिलीज में ट्राई कर रहे हैं, पर छोड़ छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं। बट सोशल मीडिया, इंटरनेट आपको डेली ड्रग दे रहा है, जो आपको इंजेक्ट कर रहा है, और आप चाहकर भी मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं। और सोशल मीडिया जस्ट आपका डेली का डोपामिन हाई करके रख रहा है, जिसका एक वजह ये भी है। और दूसरा कारण ये है कि जो स्नैपचैट है, इंस्टा, फेसबुक, जीमेल, गूगल, पिनट्रेस्ट, टिकटॉक और न जाने जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, ये आपको फ्री एक्सेस क्यों दे रहे हैं? कभी आपने सोचा है? और गूगल, फेसबुक जैसे टेक इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा वेल्दियस्ट और स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई? कुछ ही क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं इनके पास, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, और ये आपको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? एक बात याद रखिएगा, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। और आपको जान के ये हैरानी होगी, आप इतना पैसा बना के सोशल मीडिया पे दे रहे हो, सोशल मीडिया पर दे रहे। आपको जान के हैरानी होगी, मेरे ख्याल से होनी तो चाहिए नहीं। जिस हिसाब से हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, हर एक 6 सेकंड में एक अकाउंट नया ओपन होता है पूरे ग्लोबली। और 231 बिलियन की मार्केट बन चुकी थी 2023 में, और आप इतना पैसा बना के अपनी उंगलियों से दे रहे हैं, दिए जाइए, हमको क्या है। वो बिलियंस बना रहा है और आपका अंगूठा घिसा रहा है, माइंडेड। ये सारी इतनी चीज़ें हो रही हैं, ये कोई तो ऐसी जगह हो गई है अब जहाँ पे ये चल रहा है। ये है सिलिकॉन वैली, जो कि कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में। जहाँ ये सारे सेटअप्स हैं, वहाँ पर बिलियनियर्स बैठे हुए हैं, टेक इंडस्ट्रीज के लोग हैं, कुछ क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, और बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पे आपका भविष्य, फ्यूचर तय किया जा रहा है। आपका जो इंटरेस्ट है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, और वहाँ से छापा जा रहा है पैसा, और आपको कुछ टारगेट कंटेंट दे के आपको हुक किया जा रहा है स्क्रीन के साथ। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, आपको हुक करने की, जो स्क्रीन के साथ जो हुक कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन के साथ बांध के रख रहे हैं, उनका एक ही पर्पस है, वो है सोशल मीडिया का इंटरेस्ट फुलफिल होना। यकीन जानिए कि सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा होगा, आपको जान के हंसी आएगी। वो आपको अपने प्लेटफॉर्म इतने अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं ताकि आप लोग बार बार उनकी स्क्रीन पर जाएं, उनके प्लेटफॉर्म पे जाएं। कर क्या रहे हैं? फॉर एग्जांपल जीमेल का लोगो, जीमेल में क्या कलर होना चाहिए, गूगल में सर्फिंग करने आ रहे हैं लोग तो उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होनी चाहिए, ये सब किया जा रहा है क्वालिफाइड इंजीनियर्स की वजह सिलिकॉन वैली में। तो आप ध्यान रखिए अपना, कहीं आपको ही ना डिज़ाइन कर जाए। मेहरबानी, मेरा बताना आपको फ़र्ज है। सिलिकॉन वैली मत जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। जो वो पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव। ये सारी गेम है अटेंशन की, आपके इंटरेस्ट की, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उनको कितना अटेंशन देते हैं, कितना आप उनको वक्त देते हैं। जितना आप उनको वक्त देंगे, अपनी अटेंशन देंगे, उतना ही वो पैसा बनाएंगे। वो पैसा बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? बिस्तर में सो के। फॉर एग्जाम्पल अटेंशन वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझना होगा कि जो क्रिकेट है हमारे इंडिया में सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स है और सबसे देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है, पर उसको अटेंशन मिलती है इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। तो दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम योर अटेंशन,
एंड योर इंटरेस्ट सेम सोशल मीडिया कर रहा है आपके साथ, तभी तो आप 5 घंटे से मोबाइल चलाते रहते हो। चलाते रहो। सबसे बड़ी सोशल मीडिया की सच्चाई है, जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपस में compete करते हैं ताकि वो आपका एज इंडिविजुअल अपने अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ, आपको सबसे ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म पे हुक करके रखें। जिस प्लेटफॉर्म पे भी बैठा आदमी उनको 4-5 घंटे दे के जाए, 1 घंटा दे के जाए, उनका टारगेट ये है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बांधना, हुक करके रखना स्क्रीन के साथ। ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। दे साइलेंटली आस्क यू, कभी आपने सुना नहीं होगा कि आपके कान में या आपके दिमाग में हर एक वक्त वो आपको बोल के जाते हैं, मुझे और कितना टाइम दोगे, रुको, जाना मत कहीं, पानी भी पीने मत जाना, रुको, बैठो, ये काम तो बाद में हो जाएंगे, रुको, बैठो, बैठो, मत जाओ, डोंट गो, यहीं बैठो, भूख लगी है, कुछ देर बाद चले जाना, ताकि उनको सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले। ये आपने अपना एक्सपीरियंस भी किया होगा, मेरे कहने की बात नहीं है। हर एक आदमी को लगता है गूगल सिर्फ सर्फिंग करने के लिए, सर्च करने के लिए है, फेसबुक सिर्फ अपनी फैमिली फ़ोटो, अपनी खुद की फ़ोटो या रील्स देखने के लिए या वीडियोस देखने के लिए है। बट बात इतनी नहीं है, उसके बीच में आप कुछ एड्स भी देखते हैं, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। इन बिजनेसमैन जो टेक इंडस्ट्री है या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ये अपना इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट इससे पूरा नहीं होता सिर्फ आपको ऐड दिखाने से। इनको चाहिए एक बड़ा डाटा जो आप रोज़ उनको देते हैं। माइंड इट, क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप दे रहे हैं, देते रहिए। अब आपको लगेगा ये बड़ा डाटा है क्या जो मेरे से लेके जा रहे हैं, मैंने एक मोबाइल नंबर डाला है, कुछ ईमेल डाली है, नाम नंबर डाला है, इसके अलावा मैंने दिया ही क्या है, यही तो दिया है मैंने, इसके अलावा कौन सा डाटा दे दिया है। बट आप भूल रहे हैं ये काम ऐसे नहीं होता है। आपको एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल, एज ए रैट यूज़ किया जा रहा है, और आप वो रैट हैं या मैं वो रैट हूँ जो एक चैम्बर में घूम रहा है, एक होल से जा रहा है, दूसरे से निकल रहा है, दूसरे से निकल रहा है, चौथे में जा रहा है। ये रैट ऐसे ही घूमता रहेगा और अपने ही चैम्बर में फंसा रहेगा। एज ए रैट आपके एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। और ये रैट मॉडल आप पे एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहा है कि वीडियो पे आप कितना टाइम स्पेंड करें, एक फ़ोटो पे कितना आप स्पेंड करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कैसे करके रखा जाए, आप बार बार सोने से पहले, उठने के बाद कैसे फ़ोन उठाएंगे, आपको कैसे एंगेज किया जाए, आपकी वीडियोस को, आपकी रील्स को कहाँ तक रीच देनी है, कहाँ तक नहीं देनी है, सब इनके कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी बात है, ये अकेले काम नहीं करते, इनमें एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, एज ए मिडल मैन काम करते हैं, थर्ड पार्टी काम करते हैं, ताकि ये अपना कंट्रोल दुनिया पर बना सके, उनका फ्यूचर अपने कंट्रोल में ले सके। आपका इंटरेस्ट और अट्रैक्शन की सारी गेम है। आपका हर एक सिंगल मूवमेंट रिकॉर्ड होता है इनके पास, आपकी मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसे ही नहीं, वो जो बड़ा वाला डाटा है, बिग डाटा, वो कैप्चर हो पाता है आपकी हर एक हरकत से। आप कौन सी फ़ोटोज़ देखते हैं, कैसी वीडियोज़ देखते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना आप मोबाइल के ऊपर बैठे रहते हैं, क्या आपका एवरेज वॉच टाइम है। और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपकी पर्सनैलिटी को आपसे बेहतर जानते हैं। आप कब खुश होते हैं, कब आपका मूड ऑफ है, कब आपको बाहर जाना है, कौन सी मूवी पसंद है आपको, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एक पर्सनैलिटी में होती है, इनको सब मालूम है। आपको गुस्सा कब तक आता है, आप कब अकेला महसूस करते हैं, आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है या आने वाला है, इनको सब मालूम है। आपकी पर्सनैलिटी को ये पूरा कैप्चर करके रखूँगा। हर एक सेकंड, आप मुझे यकीन मानिएगा, हर एक सेकंड आपको वॉच, आपको आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी, जो दुनिया का एक इंडिविजुअल का सबसे डाटा जो कैप्चर हुआ है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ने किया है। इससे पहले इतिहास में इतना डाटा कैप्चर नहीं हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं, इन मशीनों में अपना डाटा डालते जा रहे हैं। वो कैसे अपनी फ़ोटोज़, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ से लौट के आ रहे हैं, किस लोकेशन पे बैठे हैं, कितनी बार विदेश जा चुके हैं, कौन सी इंश्योरेंस इनके पास है, कब है, नहीं है, इनको क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें आप इनकी मशीनों में डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। वो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और अपने आप को ये मशीन्स सिलिकॉन वैली में बैठी हुई
दिन बाय दिन, दिन बाय दिन, दिन बाय दिन। एक्चुअली क्या है कि वो खाती जा रही हैं, आप दिन ब दिन डालते जा रहे हैं, अंगूठा घिसाते जा रहे हैं और वो अपने आप को बेटर करते जा रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी को कैप्चर करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया या इस प्लेटफॉर्म्स में बहुत तरीके से काम किया, कन्वर्जन रेट को हाई कर लिया, बिजनेस मॉडल को बहुत ऊपर ले गए। वो कैसे? एक आदमी अगर अपने मोबाइल पर वीडियो 30 सेकंड 20 सेकंड की देखेगा, उनको मालूम है कि ये 20 सेकंड की वीडियो देखेगा, इसके बीच में अगर मुझे ऐड चिपकानी है तो 10 से 12 सेकंड पे चिपका देनी है ताकि आप देख सकें। आपका इंटरेस्ट लेवल जहाँ पे आएगा, क्योंकि उनको मालूम है इनको वीडियो कौन सी पसंद है, जैसे ही आएगा वो मोमेंट आपको ऐड आ जाएगी, वो आप ऐड पूरी देखोगे, फिर अपनी वीडियो खत्म करोगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से डील किया, आपको बोर्ड होर्डिंग्स लगाने की रोड हाईवे पे, रोड्स पे, एयरपोर्ट्स पे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम आपके कस्टमर तक आपकी जो ब्रांड है, जो इंटरेस्ट के लोग हैं, उसी को वो ऐड पोस्ट करेंगे। और इससे क्या हुआ, वो पोस्ट करने से जिस आदमी को जो चीज़ पसंद है, क्योंकि आपका सारा डाटा तो उनके पास ही है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो डाटा उन्होंने कैप्चर करके वो ऐड आपको स्पेसिफिकली पोस्ट करते हैं और उनका उन कंपनीज का सबसे ज़्यादा हाई कन्वर्जन रेट निकला एज ए बिजनेस मॉडल और सभी कंपनियों को सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उससे सोशल मीडिया का भी इंटरेस्ट पैसे की वजह से फुलफिल हुआ जी। अब बात आ जाती है कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म आपको 2 छुट्टी देता है, सैटरडे संडे। किसी किसी को सैटरडे की नहीं है, सेकंड सैटरडे की है, कोई बात नहीं, छुट्टी तो है ना जी। लेकिन ये है सर्विलियंस कैपिटलिज्म, जो आपको 24 घंटे मॉनिटर करके आपके डेली प्रॉफिट अर्न कर रहा है, आपकी अटेंशन कंट्रोल करके और आपके इंटरेस्ट को कंट्रोल करके आपको सिर्फ टारगेट कंटेंट दे के जो आपको पसंद है। ये है सर्विलियंस कैपिटलिज्म। वेलकम टू द हेल। उनका सिर्फ एक ही काम है, आपकी साइकोलॉजी को हैक करना, जो कि वो बाखूबी कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उनका जो मोबाइल का माइक है वो ऑन रहता है और जो कैमरा है वो भी ऑन रहता है। तो सर्विलियंस वाली जो मैंने आपको बात बताई, इसका पुख्ता सबूत है। आप अपने मोबाइल में कोई भी चीज़ 10 या 5-7 बार बोलेंगे, वही वीडियो एल्गोरिदम ने उठा के आपके सामने पोस्ट करनी शुरू कर देनी है। तो आपको तो ऐसे कंट्रोल किया जा रहा है, एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको शायद बच्चों को ना मालूम हो, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि मोबाइल अपना काम ज़रूर कर रहा है जी। ध्यान रखिए, ये ऑन है, वो ऑन है, सब ऑन है। और आप एक इंटरेस्टिंगली देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ भी बताता हूँ। मान लीजिए वाइफ हैं या घर में कोई भी है, उनको चाहिए रेफ्रिजरेटर। वाइफ देख रही है, रेफ्रिजरेटर लेना है, वीडियो देख रही है या कोई ऐड देख रही है, वो ऐड के बाद वो ऐड ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली उस इंसान को जो आपके घर में सबसे कमाने वाला आदमी है। यानी कि आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, जो भी कमाने वाला हो, वो ऐड उसको चले जाएगी ताकि वो कनेक्ट हो जाए आपस में। सोशल मीडिया ने एंगेज कैसे कर लिया लोगों को। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, फेसबुक या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आपका बोर्डम तो ज़रूर उठाया है, लेकिन आपकी माइंड की क्रिएटिविटी को जीरो कर दिया। और दूसरा पक्ष आ जाता है कि इसने आपको माइंड को वीक कर दिया। देखिए, आप एक वीडियो देख रहे हैं, 24 घंटे आप मोबाइल पे लेके देख रहे हैं, उसको चला रहे हैं बार बार। पहले 30 सेकंड की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में क्या था कि आपको, जैसे आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे आप कुछ ना कुछ सर्च करोगे, फिर कोई वीडियो देखोगे। इंस्टा पे या बाकी प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, 20 सेकंड की 30 सेकंड की वीडियो है, तो आपका तो माइंड वैसे ही वीक हो जाएगा। एक पल में आप अच्छी वीडियो देख रहे हो, हंसने वाली, फिर रोने वाली, फिर गाने वाली, फिर मूवी की आ गई, फिर रोने वाली आ गई। फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा, एल्गोरिदम ऐसा काम किया, तो हंसने वाली दिखाता रहेगा या रोने वाली दिखाता रहेगा। आपका माइंड वही वीक हो जाएगा और आप कैप्चर्ड हो जाते हो उस टाइम पे, उस मोनीटर के। आप सारा दिन कभी वो देख रहे हो, आपके माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कभी आप 10 सेकंड में, कभी आधे सेकंड में रील चेंज कर रहे हो, आपका माइंड वैसे रिएक्ट ही नहीं कर रहा। आप अपने माइंड को डेड या वीक कर रहे हो डेली, डे बाय डे। क्रिएटिविटी ज़ीरो हो जाएगी, माइंड वीक हो जाएगा ही। बड़ी शैतानी से, जैसे मैंने एंगेजमेंट का बताया, अगर आप एक मूवी देखना चाहे, सोशल डिलेमास, नेटफ्लिक्स पे आप ज़रूर जाके देखिएगा। टैग सिस्टम कहाँ से आया? अभी आपने एक फ़ोटो डाली, ठीक है, कुछ लोगों ने देखी, इससे उनकी एंगेजमेंट और नहीं बढ़ी, और लोगों के साथ कैसे कनेक्ट किया? टैग सिस्टम निकाल दिया कि आपने तो अपनी फ़ोटो या वीडियो पोस्ट की है, लेकिन उस
अपने सर्कल में और लोगों को भी टैग कर दो, उसके साथ नोटिफिकेशन ऐड कर दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब हार्ट्स और न जाने कितनी चीज़ें ऐड कर दी, जिससे आपको ये एंगेजमेंट और बढ़ गई आपकी, और सामने वाले को भी आपने एंगेज कर लिया अपनी फ़ोटो पोस्ट करके टैग करके नोटिफिकेशन देके। वो भी मोबाइल उठा के बैठा है, आप भी मोबाइल उठा के बैठे हो, दोनों कमेंट कर रहे हैं और भी लोग कमेंट कर रहे हैं। उसने आगे अगर पोस्ट कर दी तो एंगेजमेंट और बढ़ जाएगी। आप चीज़ एक और देखना, इनसेंसिटिव वीडियो की भी एक पेज आ जाता है आपके सामने, ये वीडियो आती है, लोग उसको भी बटन दबा के देखते हैं कि इसमें है क्या। एंगेज करने का तरीका है उनका, एक्सपेरिमेंट्स आप किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका परफॉर्म कर जाता है उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे। एंगेज हो रहे हैं, चाहे अच्छे में हो, चाहे बुरे में हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, देख तो रही होंगे इसने क्या लिखा उसने क्या लिखा, मेरे जैसा तो कमेंट करता ही नहीं है देख तो रहा है ना एंगेजमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग सोशल मीडिया की इस एंगेजमेंट में, इस दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, आज की डेट में फेक न्यूज़ पे जीना शुरू कर गए। आपने ये दुनिया देख ही रहे हैं, फेक न्यूज़ में मुझे एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन में चले गए, अकेले रहना सीख लिया, ये सारी चीज़ें एक आदमी के अंदर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। कोई किसी से आई कांटेक्ट करने वाला है तो उसको सही तरीके से आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा, खास करके बच्चों में ये प्रॉब्लम आ गई। आगे जाके आपको अपनी मेमोरीज भूल जाएंगी, ये रील्स याद रह जाएंगी। कोई बेटा घर पे घोप घोप करी आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है ये कोई चीज़ है यार करने वाली, मत करो। अगर करना है तो सही तरीके सारी सारी चाइना में ऑलरेडी डिजिटल रिहैब्स खुल चुके हैं, ओपन हो चुके हैं आज से कई साल पहले, जहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं जो मोबाइल के एडिक्टेड हैं, ताकि वो वहाँ पर जाके मोबाइल को छोड़ दे धीरे धीरे। ऐसा हो चुका है डिजिटल रिहैब चाइना में, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे गुलामी कर रहे हैं, पहले किसी और की किया, अब हम मोबाइल की करेंगे करते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। मोबाइल एक एंटरटेनमेंट है, चलाते रहिए, बट इसका नुकसान आने वाले आपको, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी आगे वाली जनरेशन को है कि सोशल मीडिया पे जो भी उनके फाउंडर्स हैं वो अपनी फ़ोटोज़ कभी पोस्ट नहीं करते, अगर की भी हैं तो ना के बराबर है। आपकी यार मेरी तरह नहीं है कि रोज़ ही उसको वीडियो पोस्ट एड्स देखना, अपना टाइम एंगेज करना, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देना, अपने रिलेशन में जाके लोगों को नहीं मिलना। वो सब कर रहे हैं जो आप मोबाइल के चक्कर में नहीं कर रहे हैं, वो सब अपनी दुनिया जी रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं।